वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे इन रिकरिंग या आवर्ती या बार वाले प्रश्नों को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ये बार वाले प्रश्न होते क्या हैं, ये बार कहते किसको हैं और इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने ये संख्याओं पर देखा होगा, ऊपर एस माइनस के जैसा लिखा होता है, इसे हम लोग बार कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे तो आप लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इन सब चीजों को आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इसके बारे में हमने क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ वाले चैप्टर फर्स्ट में बताया हुआ है, लेकिन उसमें हमने पूरा डिटेल में इसको बताया था कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर आप लोग ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको जल्दी से आप लोग कुछ सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.23 बार। बार को कहते हैं, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग, हिंदी उसका होता है आवर्ती, और इसको कहते हैं बार, ऊपर जो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक में हमको भाग देना है, मान लीजिए एक में हमको भाग देना है 3 से। आप लोग जानते हैं एक में हम लोग 3 से भाग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ दशमलव लगाते हैं। दशमलव पहले 0 लिख सकते हैं, दशमलव लगाते हैं तो एक 0 यहाँ बढ़ा देते हैं। अब भाग करेंगे तो 3 बार में भाग जाएगा, यहाँ होगा 9, फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब जब दशमलव लगा चुके हैं तो हर बार एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर से भाग करेंगे तो 3 बार में भाग जाएगा, फिर से यहाँ 1 आएगा, फिर से 0 1 बढ़ा सकते हैं। फिर से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, यहाँ 9 होगा और फिर 1, ऐसे ये भाग होता रहेगा। अब देखिए ये हमेशा 0.3333 ऐसे आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही जो 0.333 आ रहा है ये अनंत तक आएगा, मतलब कभी ये भाग खत्म नहीं होगा, ये हमेशा होता रहेगा। अब इसी को सुविधा के लिए, इसको समझने के लिए बनाया गया है बार। इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 और ये 3 कई बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है संख्या। तो उसी को हम लोग जो संख्या, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है तो एक ही 3 लिख के इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है इस बार का, कि ये संख्या 3 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब भाग करने पर केवल 3 ही आएगा। तो आप लोग इसका मतलब समझ चुके हैं कि बार का मतलब होता क्या है, जो संख्या रिपीट होगा उसी को उसके ऊपर बार लगाया जाता है। अब देखिए 0.23 बार लिखा हुआ, 2 और 3 दोनों के ऊपर बार है। तो इस संख्या का मतलब क्या हुआ, इस संख्या को हमको लिखना होगा तो लिखेंगे 0. जब बार हटाएंगे तो इसका मतलब 2 3, ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 3, फिर से 2 3, फिर से 2 3, ऐसे डॉट 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 लिखेंगे, मतलब ये अनंत तक ऐसे 2 3 2 3 2 3 रिपीट होते जाएंगे। तो ये हुआ बार का मतलब। आवर्ती उसी को कहते हैं, आवर्ती मतलब बार बार ये आ रहा है, संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को रिकरिंग भी कहते हैं। और बार इस चिन्ह को कहते हैं जो माइनस के जैसा है, संख्या के ऊपर लिखा हुआ है। एक बात और याद रखेंगे इसमें, कभी कभी ऐसे एक संख्या दे दिया हो, अगर जैसे मान लीजिए 2.35 ऐसे लिखा हुआ है और 2 के ऊपर बार लगा दिया, ध्यान दीजिएगा दशमलव के इधर वाले संख्याओं पर बार नहीं है, इसमें क्या है, दशमलव के पहले वाले संख्या पर बार है, तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। अब ये नहीं कि ये 2 बार बार रिपीट होगा, इधर संख्या दशमलव की रिपीट नहीं हो सकता है। तो यहां आप लोग समझेंगे ये 2 पर बार का मतलब है, ये बार को पहले कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, बार को पहले कर देंगे, इसका मतलब माइनस हो गया, ये -2 है और प्लस ये 0.35 मतलब 0.35, ये संख्या ऐसे लिखा हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे। जबकि इसका मतलब है बार बार रिपीट, दशमलव के अगर दाहिने तरफ है तो
अगर दशमलव के बाएं तरफ है किसी संख्या पर बार तो उसका मतलब -2 लिखा हुआ है, और जबकि प्लस के साथ ही ये संख्या उसमें जुड़ा हुआ है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग जानेंगे ये बार वाले प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, बार को हटाएंगे कैसे, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। दाहिने तरफ बार होगा तो समझेंगे संख्याएं रिपीट हुई हैं, और संख्याएं रिपीट होने का मतलब आप लोग कैसे इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए एकदम आसान तरीका होगा। देखिए क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे और जितने संख्या होंगे उतने संख्या लिख लेंगे। जैसे यहाँ 23 लिखा हुआ है, 0 पहले है, उसका मतलब कुछ नहीं, तो 23 लिखा हुआ है, 23 बटा में अब ध्यान देंगे जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतने 9 नीचे लिख देंगे। मतलब 2 संख्या पर बार है तो 2 9 यहां नीचे लिख लेंगे। अब यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगर भाग करके छोटा होने वाला रहेगा तो छोटा कर लेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है। इसी को आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, तो डिटेल में इसको लगाना होगा। जबकि यहाँ ट्रिक से देखिए कैसे याद क्या रखना है आप लोगों को, जितने संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने 9 नीचे लिख लेंगे। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन सेकेंड हम लोग लेते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दिया गया है 0.27 बार, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 2 7 बार है, 7 पर बार होने का मतलब केवल 7 रिपीट हुआ है। अब इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को। अब हमने तो बताया कैसे इसको हल करते हैं कि पूरा संख्या लिख देते हैं। 0 इधर है, 0 छोड़ देंगे, उसका मतलब कुछ नहीं है, तो 27 लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना है, अब ये नहीं कि 1 9 लिखेंगे, यहां पर एक ही संख्या पर बार है, तो इसके लिए ध्यान देना होगा। 27 लिखने के बाद जिस संख्या पर बार नहीं है उसको इसमें से घटाना पड़ेगा। ये ट्रिक है। संख्या ये 27 लिख देंगे, उसमें से 2 पर बार नहीं है तो 2 को घटा लेंगे, और बटा में ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, एक संख्या पर बार है तो 1 9 लिखेंगे, और जितने संख्याओं पर बार नहीं होगा उतने 0 लिखेंगे। एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0 याद आप लोग रखेंगे। इसको क्या करना है, अगर एक ही संख्या पर बार दिया गया है तो ध्यान ये देना है, मतलब जितने भी संख्या पर अगर बार हैं, पूरे पर बार नहीं दिए गए होंगे तो उन संख्याओं को लिखना है। जितने पर बार नहीं दिया गया उसको घटाना है, और अपान में आप लोग जानते हैं बार का मतलब 9 लिखेंगे। जितने पर बार होगा उतने 9, और जितने पर बार नहीं होगा उतने 0। अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 होगा, और बटा में 90 हो जाएगा। इसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं। 5 से देखिए दोनों संख्या ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से 25 5 बार में कैंसिल होगा, और 5 से ये 90 18 बार में कैंसिल होगा। यानी कि इसका आंसर हो गया 5/18। तो देखिए ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होगा। अब हम लोग फिर एक और अलग तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या कुछ इस तरह का दिया गया हो, 2 पर बार दिया गया हो और दशमलव में लिखा गया हो 2 3, ऐसे मान लीजिए लिखा गया हो। तो अभी हमने बताया कि जब दशमलव के बाएं तरफ वाले संख्या पर बार होगा तो उसका मतलब समझेंगे ये रिपीट नहीं है, ये माइनस में लिखा गया है। तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस में 2 लिख लेंगे और प्लस करके ये 0.23 लिख लेंगे। ध्यान देना इतना, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, -2 में 0.23 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे तो देखिए -2 है, यहां कुछ नहीं है, जोड़ना है तो दशमलव हम लोग लगा के जितना 0 चाहेंगे बढ़ा सकते हैं इसमें। और यहां देखिए 0.23 है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये एक माइनस एक प्लस है तो घटाना हो गया माइनस लगा के। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहां बच जाएगा 1, मतलब 1.77 ये हो गया माइनस में। माइनस में 1.77 ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझेंगे कि ये संख्याओं को कैसे
सॉल्व करना है। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने आप लोगों को बताया क्या करना है, ये पूरा संख्या को लिखना है और उसके बाद से जितने संख्या के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 लिख देना है। ये आंसर लिख सकते हैं या काट के इसको छोटा कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 41 बार में, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 33 बार में। तो 41 बटा में 33 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। हमने आप लोगों को बताया क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए। जब पूरे संख्या पर बार नहीं दिया गया होगा तो 0 का मतलब कुछ नहीं, यही संख्या लिखना है और उसमें से घटा देना है जिस पर बार नहीं होगा, यानी कि 3 को घटा देंगे इसमें से। और अपान में क्या लिखेंगे, अपान में लिखेंगे जिस पर बार है, जितने संख्याओं पर उतने 9 और जितने पर बार नहीं है उतना 0। और देखिए 35 में से 3 को घटाएंगे तो 32 और बटा में 90 होगा। अब या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आंसर होगा। अब आप लोग समझ चुके हैं रिकरिंग या आवर्ती वाले संख्या होते क्या हैं, ये बार किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ अलग ट्रिक देखेंगे।